दरूद पाक के नजराने पेश करें। पढ़ी बाबा ज़बरन दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त चूँकि मुतय्यन है, 7 से 10 मिनट का वक्त है। इस वक्त में मैं सिर्फ 2 बातों को यहाँ पे जिक्र करूँगा कि ये मसाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं उसके तीन या उसके बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा रद्द अमल, हमारा रवैया क्या होना चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। हाइपर हुए बगैर ये जो आज का उन्वान है जिसे हम और आप देख रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत अमन आलम कॉन्फ्रेंस, एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। मतलब ये कि हिफ्ज़ो तहफ़्फ़ुज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के बगैर अमन आलम का तसव्वुर नामुमकिन है। ये हर एक को समझना होगा कि अमन आलम उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बंद ना हो जाए, उस वक्त तक ये मुहाल है, नामुमकिन है। सवाल ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हुजूर की शान में दानिस्ता तौर पे, प्लांटेड तौर पे गुस्ताखी की जा रही है। तो उसकी मेरे नज़र में कई वजहें हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ 2 वजह यहाँ आपके सामने बयान करूँगा। पहली तो ये कि जो इस मुल्क के अहम मसाइल हैं उनसे आपकी हमारी निगाह को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी वजह जो हम सब के लिए ये है और बड़ी अहम वजह है कि हमारे ईमान को चेक किया जा रहा है कि हमारा जो ये जिस्म है, ये जो ढांचा है, कि कहीं इससे रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल नहीं गई। यही तो इकबाल ने कहा था ना कि फ़िक्र अरब को देख के फरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो अजम से निकाल दो। उसका पहला मिसरा ये था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये जो रूह मोहम्मद को निकालने की दानिस्ता तौर पे कोशिश की जा रही है, उसकी वजह यह है कि वो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं और हमारे ईमान को चेक कर रहे हैं। तो ये एक वजह हुई। अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमने पहले मिसाल के तौर पे देखा फ्रांस में कुरान मजीद को जलाया गया, तो उससे कुरान मजीद ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि रिपोर्टेड न्यूज़ AFP जो पूरी दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन एजेंसी है, उसके हवाले से ये बात हम सबको मालूम है कि कुरान मजीद की कॉपियाँ फ्रांस में इतनी ज़्यादा बिकी कि वो बिकते बिकते वहाँ की कॉपियाँ ख़त्म हो गई और फिर से कई एडिशंस उसके शाये हुए। दूसरा हवाला हमने ये देखा कि USA यानी अमेरिका में पिछले कई सालों से ये मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ तशद्दुद में कमी आई है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि मुसलमानों को सरे राह उनके हिजाब नोच लिए जाते थे, उनके ऊपर तासुबाना कमेंट किए जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, तरक्की याफ्ता बनाया। और हाल ये है आज कि अमेरिका के जो सीनेट होते हैं, वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वहाँ के सीनेट में मुसलमानों की नुमाइंदगी होने लगी है। 2 वजह हैं। अब ये हमें क्या करना है, चूंकि वो हाई सोसाइटी है और हमारी जो यहाँ है, हम जो हैं ये लो सोसाइटी है, तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे कि हमारे तंजीम आज बड़ी दिली खुशी हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई उस पर पहरा देने के लिए आपकी आल में से ही हमारी क़यादत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उलमाए किराम की सरपरस्ती है और आप सामईन हजरात इनके नक्शे कदम पर चलकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं
कि एक सीरा स्टडी सेंटर बनाया जाए। ये जो गालिब स्टडी सेंटर है, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मराकिज़ हैं जहाँ पे खुसूसी मुताला किया जाता है और फिर उस मुताले को पूरे मुल्क में उसको फैलाया जाता है, उसकी नशर व इशाअत की जाती है। उसके ज़रिए ये होता है कि जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत फहमियाँ हैं, जो गलत तसव्वुरात दिमाग में बने हुए हैं, वो गलत तसव्वुरात दूर होते हैं और एक अप्लाइड सोशल साइंस, जो समाजी उलूम का जो तालिब इल्म अप्लाइड तालिब इल्म हो, उसको हम बिठाकर उन या माहिरीन को बिठाकर हम उनकी आरा से ये लें कि इसको हम किस तरीके से समाज और मुआशरे में नाफिज कर सकें। दूसरी बात इसमें ये हम करेंगे कि ये जो जब सीरत स्टडी सेंटर बनेगा, इसमें ब्लास्फेमी के हवाले से, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जाएंगी उसके हवाले से इसमें इसका रिब्यूट किया जाएगा, इसका दिफा किया जाएगा। और उस वक्त हमारे जो वकला होंगे, हमारे जो सीनियर और जो कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद होंगे, उन तक जब हमारी बात पहुँचेगी तो फिर उसका असर होगा और इंशाअल्लाह रोड पर निकले बगैर धरना और अपने जानी और अपने माली नुकसान किए बगैर हम अपने मकसद को बआसानी हासिल कर सकते हैं। आज 15 दिन गुजर गए और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उसकी वजह यह है कि हम अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर वे है उसके ज़रिए भी हमें जाने की कोशिश करनी होगी। अब आखिरी बात ये कि हम नौजवान हैं, आप सब हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ तक हमारी आँख काम कर रही है, उसमें से तकरीबन 60% तो नौजवान हैं ही। तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी हुई है उस पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ तकरीरें अपलोड कर दें, फेसबुक पे कुछ चीजें शेयर कर दें, ट्विटर पे कोई ट्रेंड चला दें? क्या सिर्फ हमारी यही जिम्मेदारी है? हमें खुद सोचना होगा, हमें अपना जायजा लेना होगा कि क्या हमारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया के मुजाहिदीन बन जाएं? नहीं, बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, हुजूर की बायोग्राफी का मुताला करें, आपकी सीरत का गहन मुताला करें, स्टडी करें। उसके बाद हम सोशल मीडिया के तरीके से हम अपने जो मुतासिर ज़राए हैं, मुअस्सिर ज़राए हैं, हम उन ज़राए के ज़रिए अपनी बात जब उन तक पहुँचाएंगे तो फिर ये बात असर करेगी और फिर ये बात उनको भी लगेगी कि ये हमारी जो इल्म है, हमारा जो इल्म है, वो जो उस बंदा सामने वाला कह रहा है, वो रिसर्च के साथ कह रहा है, वो पढ़ के कह रहा है, उसकी बात माननी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। चूँकि बातें बहुत सारी कहने को हैं, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। 9 मिनट हो चुके हैं। पंदहा दादेम व हासिल शुद फराग मा अलैना या अखी इल्लल बलाग। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।